हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अश्विनी कुमार और मैं एएसओ के पद पर तैनात हूँ एएफएचक्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। दोस्तों, आज का वीडियो है उन लोग के लिए जो कि सीएचएसएल का सिलेक्ट हुए हैं। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। वो वास्तव में बधाई के पास। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेरे ऑफिस में ही एक हैं 2018 बैच नहीं, 18 में शायद उन्होंने ज्वाइन किया था, 2-3 साल उनको हो गए। तो वो एलडीसी हैं, तो मैंने उनसे जेएसए हैं, तो मैंने उनसे बात की। उनसे मैंने पूछा कि ज्वाइनिंग प्रोसेस इसका क्या है। तो मुझे लगा कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जो सीएचएसएल का है और सीजीएल का ज्वाइनिंग प्रोसेस है, वो लगभग सिमिलर है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बल्कि बाकी सारा सिमिलर है ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो अगला स्टेप होगा जो एसएससी है। एसएससी का काम रिजल्ट खत्म, जो रिजल्ट डिक्लेयर है उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एसएससी आपके जितने भी डोजियर्स हैं, वो सारे डोजियर्स को वो भेज देगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के पास, ठीक है। अगर आपका एएफएचक्यू है तो एएफएचक्यू के पास एसएससी तुम्हारे जो जितने भी डोजियर्स हैं डॉक्यूमेंट सारे भेज देगा। अगर आपको सीएसएस मिला है, कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, या फिर कोई इनकम टैक्स है, कोई भी डिपार्टमेंट है, या फिर आपको पोस्टल असिस्टेंट वगैरह जो भी आपको पोस्ट वाला डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, तो जो एसएससी है, डोजियर्स हैं आपके, वो उन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भेज देता है, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलरली एएफएचक्यू की बात करूँ, तो एएफएचक्यू में क्या होगा, आपके पास जो आपका डोजियर्स है एएफएचक्यू को भेज दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। वहाँ से वो लोग जो क्या बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म है, वो वहाँ से आपको भेजे जाएंगे। आपके जो भी आप लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सब के पास पोस्ट के थ्रू अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। और अटेस्टेशन फॉर्म 8-10 पेज का रहता है, तो उसमें सारी आपकी डिटेल्स आपको भरवाई जाएंगी। डिटेल्स का मतलब आपका जो भी आपका पर्सनल बायोडेटा हो गया, आपने इससे पहले कहीं यार जॉब की हो, इससे पहले आपने जो भी ग्रेजुएशन या उससे पहले 12th हाई स्कूल वगैरह जहाँ से की हो, जिस स्कूल से की हो, जितने परसेंटेज वगैरह हो, सारा डेटा वो आपका भरवाया जाएगा। और आपको हर एक चीज़ बहुत ही एक्यूरेटली और ऑनेस्टली मेंशन करनी रहती है। अगर कहीं पे भी आप लोग ब्लफ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें लिखा भी रहता है साफ साफ कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन छिपाई तो आपके खिलाफ नौकरी से तो निकाल ही जाएगा, साथ में आपके खिलाफ एक एक्शन और लिया जाएगा विभाग की तरफ से। तो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन गलती से भी छिपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक तो आप जा रहे हैं एएफएचक्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, तो बहुत ही मतलब डिसिप्लिन और बहुत ही सजग डिपार्टमेंट है ये। तो इसमें आप कतई इस तरह की लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ आपको ढंग से भरनी है और एक्यूरेट भरनी है, करेक्ट भरनी है। अगर एक भी गलती हो जाती है तो फॉर्म तुरंत वापस कर दीजिए। मेरे से छोटी छोटी गलती हो गई थी, जैसे कि इससे पहले मैं एसआई की जब ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने छोड़ा था। तो मैंने कब से कब तक किया था, जैसे जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की और जब छोड़ा, उसके बीच का मैंने पीरियड मेंशन कर दिया था, और उसमें कुछ एक चीज़ रह गई थी, 1-2 चीज़, तो उसकी वजह से उन्होंने वापस भेज दिया, ठीक है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। इसी वजह से मेरी ज्वाइनिंग है थोड़ा लेट होगी, लेट 3-4 महीने करीब इसी वजह से लेट होगी, क्योंकि मेरा 2-3 बार वापस आया फॉर्म वहाँ से, अटेस्टेशन फॉर्म। तो आप लोग बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत ही ध्यानपूर्वक उस चीज़ को भरिए। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिए, या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिए कि सर इसमें क्या करना है। पर गलती कोई भी मत कीजिए। गलती करने का मतलब है, एक आपने गलती की तो समझ लीजिए एक महीने कम से कम आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप पोस्ट करेंगे 10 दिन में पहुँचेगा, फिर वो 1 हफ्ते 10 दिन वो अपना आराम से देखेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से 10 दिन वहाँ से वापस आने में आपको लगेगा। एक गलती की वजह से आपकी 1 महीना की जो सैलरी है वो आपकी चली जाएगी। यानी कि लेट, अगर आपको शौक है तो करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। गलती मत कीजिए और सारी चीज़ें जितना हो सके उतना अच्छे से और सही से भरिए, जिससे कि आपको मतलब ज्वाइनिंग लेट ना हो। अटेस्टेशन फॉर्म जो आप भर देते हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ जाता है, वो चेक करते हैं। उसके बाद आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में ये है कि आपने पिछले 5 सालों का ब्यौरा मांगते हैं। जो अटेस्टेशन फॉर्म रहता है उसमें आप कहाँ कहाँ रहे हैं, घर पर रहे हैं, आपने तैयारी की है कहीं, ठीक है, या फिर कहीं कॉलेज में आप रहे हैं, तो वहाँ का पिछले 5 साल में जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ का ब्यौरा आपको देना रहता है। जैसे कि मैंने 5 साल में, घर तो कॉमन ही रहता है, एक तो घर का जो एड्रेस है वो डाला, वहाँ रहा। दूसरा मेरा ग्रेजुएशन था, वो भी मैंने डाला पिछले 5 साल में, वो भी आ रहा था। तीसरा मैंने ट्रेनिंग किया था, तो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की थी तो यूपीएसआई की, तो मैंने वो भी उसमें इंक्लूड किया था। तो मेरा 3 जगह से वेरिफिकेशन हुआ था, तो इसलिए मेरा ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हो गया था अलग अलग जगह से। ऊपर से मैंने गलती भी हो गई थी अटेस्टेशन फॉर्म में, तो ज्वाइनिंग मेरी काफ़ी लेट हो गई थी जो अन्य मेरे साथी हैं उनकी तुलना में, ठीक
ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा जब, तब फिर वहाँ से आपका वो लोग ज्वाइनिंग लेटर इशू करेंगे, जिसका जो कि आपके लिए मोस्ट अवेटेड मूवमेंट रहता है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आएगा तब आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे उसको देख के। ठीक है, बिलीव मी, जब आएगा तब आप मुझे बताना कि कैसा आपको लगा। तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आपका मेडिकल भी रहेगा। जो मेडिकल आपको कराना रहता है, यही एक डिफरेंस है सीजीएल का जो मेरा हुआ था और सीएचएसएल में जो मुझे बताया गया कि आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही आपका मेडिकल रहता है। जबकि मेरे साथ सीजीएल में क्या हुआ था, पहले मेडिकल उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आया था। जबकि जो सीएचएसएल में जो मुझे बताया, तो ये बताया गया है कि जो आपका मेडिकल है वो उसके साथ ही आता है ज्वाइनिंग लेटर के साथ। तो आप मेडिकल करा के साथ ही में आप जा सकते हैं। जब भी उसमें ज्वाइनिंग लेटर रहता है उसमें आपकी डेट दी रहती है। ठीक है, तो आपकी डेट दी रहती है, तो उस डेट को आप वहाँ पर जा सकते हैं। मतलब ऐसे 1-2 महीने का पीरियड रहता है, उस बीच में आप जाके वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं FSQ में, और अपना इसी बीच मेडिकल करा लिया कहीं से, जो कि उसमें रहता है CMO या एडिशनल CMO रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वहाँ से आपने मेडिकल करा के और साथ में लेके जाना है, वहाँ सबमिट कर देना है। तो ये हो गया आपका जब आपका रिजल्ट आ गया उससे लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। ठीक है, आप फिर उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं, आप आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ओरिजिनल वो जमा कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए भेज दिया जाता है, हफ्ते 10 दिन के बाद वो कहते हैं हम आपको फ़ोन करके बता देंगे, फिर आ जाना। फिर उसके बाद आप लोग जाते हैं और फिर प्रॉपर जो भी आपको ब्रांच मिलती है, अलॉट होती है, उस दिन से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है वो पीरियड, जैसे कि आप पहले दिन रिपोर्ट किए, उसके बाद जब आपको ब्रांच अलॉट हुई तो कभी कोई पीरियड वो कम भी होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। जैसे कि मेरे केस में तो जो पीरियड था वो 15-20 दिन का रहा था। तो लेकिन मेरे 1-2 दोस्त हैं, 1-2 नहीं ज़्यादा लोग का, जिनका 2-3 महीने बाद कॉल आया। तो उनको ये भी फ़ायदा हुआ, 2-3 महीने तक आप घर पर आपको छुट्टी मिल जाती है एक तरीके से। रिपोर्ट आपने कर दी, सैलरी आपकी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद 1-2 महीने आप घर पर रहे तो उसके बाद आपको बुलाते हैं, तो आपका फ़ायदा ही है, आपको छुट्टी ज़्यादा मिल जाती है। मेरे को तो 15-20 दिन का मिला था टाइम। तो और जो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में, तभी से मेरी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट रहता है तो उस पर जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आपका एक नंबर दिया रहता है वहाँ FSQ का, तो उस पर आप कॉल करके जो भी डाउट्स है, क्वेरी आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेरी है तो आप चाहते हैं तो मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप लोग कुछ लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे आगे भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी वैल्यूएबल। और उसके अलावा अन्य मिनिस्ट्री का, अन्य डिपार्टमेंट का भी जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं कोशिश करता हूँ वीडियो और बनाने का, जिससे कि जो कि AFSQ के अलावा अन्य लोग भी हैं उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ।